एक गांव में आकाश अपनी मां के साथ रहता था। उसके पापा विदेश में नौकरी करते थे। आकाश लगभग 16 साल का था और आकाश की मां सरिता की उम्र लगभग 35 साल की थी। पर सरिता दिखने में बिल्कुल नई उम्र की औरत लगती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। आकाश का दोस्त दिनेश उसके घर आता है। आकाश अपनी मां से कहता है, मां मेरा दोस्त आया है, चाय बनाकर ले आओ। सरिता दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। जब सरिता चाय दे रही थी तो दिनेश सरिता को गंदी निगाहों से देखने लगता है। सरिता समझ जाती है कि दिनेश मुझे किस नज़रों से देख रहा है, पर आकाश की वजह से वह दिनेश को कुछ नहीं कहती। सरिता आकाश के सामने बैठकर चाय पीने लगती है। कुछ देर में दिनेश आकाश से बात कर के चला जाता है। जब आकाश आ रहा होता है तो सरिता को मुस्कुरा कर देखता है, जिससे सरिता समझ जाती है कि दिनेश मुझ पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है। अगले दिन दिनेश आकाश के घर पर आता है और कहता है, आकाश कल मैं पार्क में टहलने जा रहा हूँ, तुम भी चलना और अपनी मम्मी को भी साथ ले चलना, वह घर पर अकेले रहकर बोर हो जाती होगी। आकाश ने कहा, ठीक है, तू सही कह रहा है। अगले दिन आकाश, दिनेश और सरिता तीनों लोग पार्क में टहलने जाते हैं। वहाँ जाकर खूब मज़े करते हैं। पर आकाश ज़्यादा चल ना पाने की वजह से एक बेंच पर बैठ जाता है और सरिता दिनेश दोनों एक साथ टहलने लगते हैं। तभी दिनेश सरिता को अपने दिल की बात बता देता है। दिनेश ने सरिता का हाथ पकड़कर कहा, आंटी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तो आप पर फिदा हो गया। सरिता बोली, अच्छा लेकिन तुम जानते हो ना मैं तो तुम्हारी दोस्त की माँ हूँ। दिनेश ने कहा, आंटी आकाश को कुछ पता नहीं चलेगा। सरिता को भी दिनेश बहुत अच्छा लगता था और वैसे भी सरिता का पति विदेश में रहता था, अपने पति से दूर थी सरिता। अब वह कब तक अपने आप को बर्दाश्त करती। उसका पति तो पिछले 2 साल से घर पर नहीं आया था। इतने में आकाश भी आ गया और बोला, मम्मी अब मैं थक गया हूँ, चलो वापस घर चलते हैं। फिर तीनों लोग घर आ गए। सरिता जब रात को सो रही थी तो उसको नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर बार बार घबराहटें बदल रही थी। अचानक उसको दिनेश वाली बात याद आने लगी जो उसने पार्क में हाथ पकड़कर कहा था। सरिता ने दिनेश का नंबर लगाया और बोली, दिनेश क्या कर रहे हो? इधर से दिनेश की आवाज़ आई, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तब सरिता ने कहा, दिनेश मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही, क्या तुम मेरे घर पर आकर मिल सकते हो? दिनेश ने कहा, आंटी बहुत रात हो गई है, मैं अब कैसे आ सकता हूँ? दिनेश आ जाओ ना, तुम्हारा दोस्त आकाश सो गया है, यही सबसे बढ़िया मौका है। दिनेश ने कहा, ठीक है आंटी, मैं अभी आता हूँ। दिनेश ने अपनी साइकिल उठाई और सरिता के पास आ गया। दिनेश का घर सरिता के घर से ज़्यादा दूर नहीं था और चुपके से आंटी के कमरे में चला गया और फिर कुछ घंटे बाद वापस घर पर आ गया। अब ये सिलसिला रोज़ चलने लगा और रोज़ अपनी आंटी के पास आता और रात में चला जाता। एक दिन आकाश ने अपनी मम्मी और दिनेश को मिलते देख लिया तो उसको अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आकर उसने अपनी मम्मी और अपने दोस्त को जहर दे दिया। अगली सुबह पुलिस आकाश को पकड़ के ले गई। आकाश अभी नाबालिग था, इस वजह से उसे छोड़ दिया गया। दिनेश और सरिता के चलते आकाश की पूरी ज़िंदगी खराब हो गई। वह अपनी माँ बाप से दूर तो था ही, अपनी माँ से भी दूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर कर ले ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।